ऑलराइट, तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, और फिर समझ सकते हैं कि पाइथन क्या है और हमें क्यों सीखना चाहिए। आज का एजेंडा क्या है, व्हाट इज़ डेटा टाइप, हम सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या क्या है अवेलेबल हमारे पाइथन में, और फिर हैंड्स ऑन करके देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम करके देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं, राइट। व्हाट इज़ डेटा टाइप? डेटा टाइप आर द क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। तो जो भी चीज़ हम अपने रियल टाइम में, रियल रियल वर्ल्ड में जो हम देखते हैं, जैसे पैसे हो गए या फिर मेरा नाम हो गया, ठीक है, या फिर मान के चलिए अगर किसी जगह का एड्रेस हमको लिखना है तो उन सबको क्लासिफाई किया जाता है, या फिर वो एक इंटीजर होगा या फिर वो एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। उसी तरीके से पाइथन में भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल्स व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेटा। जैसे कि हम इंटीजर्स को जोड़ सकते हैं, राइट, 2 + 3 5। स्ट्रिंग्स को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स का डिफरेंट ऑपरेशंस होता है। और पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, और सारे ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एक क्लास से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लीजिए कि हर एक चीज़ पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी एक क्लास का छोटा रूप है, ठीक है। सो देर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन। नंबर 1, लिस्ट। लिस्ट क्या करता है, अगर आप देखोगे तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने रखा है एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल और चेरी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एप्पल 2 बार है, बनाना 1 बार है, चेरी 2 बार है, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। दूसरा, ये ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड क्या होता है, जब मैं आपको हैंड्स ऑन करूँगा तो बताऊँगा। तो जिस जिस ऑर्डर में हमने ये सारा डेटा दिया हुआ है, इसी ऑर्डर में ये डेटा स्टोर होता है, और हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं उसके इंडेक्स के बेसिस पे, ठीक है। सेकंड आता है सेट। सेट अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल है, और इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, एप्पल, बनाना, चेरी, यहाँ पे अगर हम 2 एप्पल भी देंगे ना, तो ये बैकएंड में स्टोर एक ही एप्पल को करेगा। इसका मतलब ये डुप्लीकेट को स्टोर नहीं करता है। दूसरा, अगर हम चाहें कि अच्छा हम इस एप्पल को चेंज करके यहाँ पर हम चेरी डालना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे, बट वो भी अलाउड नहीं है। तीसरा डेटा टाइप क्या है हमारे पास, तीसरा जो कलेक्शन डेटा टाइप है वो है टपल, जो कि एक ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, और जो डुप्लीकेट्स भी अलाउ करता है। अब देखिए, इसको हम नॉर्मल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने डाला है इसमें एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, चेरी, मतलब 2 बार एप्पल है, 2 बार चेरी है, बनाना 1 बार है, मतलब डुप्लीकेट्स अलाउड है इसमें। और ये अनचेंजेबल है, अगर हम चाहें एप्पल की जगह पे गुआवा देने के लिए तो भी अलाउड नहीं है, वो एरर थ्रो करेगा। ऑर्डर्ड है, तो ऑर्डर्ड होने का मतलब है कि ये सारा डेटा जिस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर रहे हैं उसी तरीके से ये बैकएंड में जाके स्टोर होगा। डिक्शनरी। डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल है, और डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड है। तो नॉर्मल डिक्शनरी में भी हम किस तरीके से डेटा सर्च करते हैं, तो की देखते हैं और उसका वैल्यू देखते हैं। तो की यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ब्रांड है, और ब्रांड का वैल्यू क्या है, फोर्ड। उसी तरीके से मॉडल है, मॉडल मुस्टैंग है, ईयर 1964 है, फिर से ईयर 2020 है। तो देखो, हमने यहाँ पे ट्राई किया ईयर को 2 बार डिफाइन करने के लिए, तो जो लेटेस्ट वैल्यू हमने असाइन किया है वही रहेगा, पुराना वाला डेटा हट जाएगा। तो वही है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड। तो ये रहा 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स। अब बात करते हैं दूसरे अलग तरीके के डेटा टाइप्स बेस्ड ऑन कैटेगरीज। तो टेक्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग है हमारे पास, न्यूमेरिकल में हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा न्यूमेरिकल। सीक्वेंस अगर देखना है तो लिस्ट है, टपल है, रेंज है, मैपिंग है, तो डिक्शनरी है। ये सारा डेटा टाइप्स के बारे में हम समझेंगे जब हम हैंड्स ऑन करेंगे तब। सेट डेटा टाइप भी है, फ्रोजन सेट भी होता है, बुलियंस है, बाइनरी है, ठीक है, नन टाइप भी होता है। तो ये कैटेगरी वाइज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जो डेटा टाइप अवेलेबल है वो सारा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हैंड्स ऑन की तरफ। तो हैंड्स ऑन के लिए हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज़ करेंगे। अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक नहीं है तो आप सिंपल ये पिप इंस्टॉल नोटबुक यूज़ कर सकते हो, कमांड अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, तो ये आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर देगा। तो लेट्स गो। तो मैं आ गया हूँ अपने डायरेक्टरी में। यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूँगा। इस टर्मिनल में मुझे एक कमांड डालना है, स्टार्ट जुपिटर नोटबुक।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक जुपिटर नोटबुक है, ठीक है। नॉर्मल वे में हम जुपिटर नोटबुक ही यूज़ करते हैं किसी भी तरह का हैंड्स ऑन को एक्सप्लेन करने के लिए। ये बहुत ही ईजी होता है इंस्टॉल करना और फिर इसको यूज़ करना। मैं इसका लिंक आपको भी दे दूंगा, जैसे कि आप इसको डाउनलोड कर पाइएगा मेरे गिटहब के प्रोफाइल से। तो देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स, जो मैंने कि आपको बताया पहले भी। लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी। लिस्ट क्या होता है? तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना लिस्ट को असाइन करते हैं। माई लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, चेरी, ठीक है। अब हमें इसका डेटा टाइप क्या है देखने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है टाइप। तो हम टाइप फंक्शन यूज़ करके उसको प्रिंट करते हैं। हमें ये देखना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। हमने ये डेटा तो डाल दिया माई लिस्ट में, एक वेरिएबल में, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो देखने के लिए हमारे पास फंक्शन था टाइप, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। मैं हिट कर रहा हूँ शिफ्ट इंटर, क्लास इज इक्वल टू लिस्ट। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको पहले भी कि पाइथन में हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये लिस्ट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएबल माई लिस्ट। ओके, अब उसके अगर डेटा को देखना है तो डेटा देखने के लिए हम सिंपल प्रिंट माई लिस्ट करेंगे। हमको मिल गया एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, चेरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एप्पल हैं, 2 चेरी है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट स्टोर कर रहा है, ओके। अब आते हैं, अगर हमको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को लेना है तो फर्स्ट एलिमेंट हम कैसे ले सकते हैं? तो इंडेक्सिंग की तरह। इंडेक्सिंग क्या होता है? तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, सेकंड का 1, उसी तरीके से थर्ड का 2, ठीक है। वो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4। अगर हमको ये वाला एलिमेंट चाहिए तो 0 देंगे, माई लिस्ट 0, देखिए एप्पल आ गया। उसी तरीके से अगर माई लिस्ट 1 देंगे तो बनाना आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये इंडेक्सिंग समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बट फॉर द टाइमिंग मैं दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर आपको ये फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो आपको 0 यूज़ करना होगा, 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, ठीक है। अब मुझे अगर ये जानना है कि इस पूरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक फंक्शन है जिसका नाम है लेंथ। तो लेंथ करेंगे, लेंथ 5, 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। अब पाइथन में इंडेक्सिंग नेगेटिव भी होती है। अब मान लीजिए आपको पीछे से डेटा और एलिमेंट को फेच करना है, तो अब आपको पता नहीं है उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप डायरेक्टली -1 यूज़ कर सकते हैं, माई लिस्ट -1। तो जो लास्ट एलिमेंट है वो उठ के चला आएगा, चेरी। उसी तरीके से माई लिस्ट -3 अगर करेंगे तो पीछे से जो थर्ड एलिमेंट है वो आएगा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, अगेन चेरी, तो इसीलिए हमको चेरी मिला यहाँ। चेंज द आइटम इन द लिस्ट। तो लिस्ट में हम डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। माई लिस्ट 0 इज इक्वल टू गुआवा, मैं सेट कर रहा हूँ। माई लिस्ट 0 में क्या था? माई लिस्ट 0 में एप्पल था, ठीक है। लेट्स सी। तो अगर मैं इसको रन करूँ शिफ्ट इंटर और फिर प्रिंट करूँ कि वैल्यू क्या है माई लिस्ट 0 का, तो गुआवा। अगर मैं आपको एक और फुल लिस्ट का फुल लिस्ट दिखाऊं तो देखते क्या आता है। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है, देखिए इसमें गुआवा आ गया, जबकि पहले हमारे यहाँ पर एप्पल था। तो इसी तरीके से ये अपडेट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे डेटा टाइप की तरफ। ये है सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, और इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ असाइन किया हुआ है, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी। कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिया हमने। देखते हैं इसका डेटा टाइप क्या है। तो टाइप फंक्शन यूज़ करके हमने इसका डेटा टाइप भी देख लिया। प्रिंट करके देखते हैं क्या वैल्यू स्टोर हुआ है। तो इसमें एप्पल, बनाना, चेरी स्टोर हुआ है। अब अगर हम ट्राई करते हैं फेच करने के लिए कि इसके फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, तो देखिए ये एक एरर देगा। क्या एरर है? सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब कि हमने जब असाइन किया इसको एप्पल, बनाना, चेरी, बैकएंड में जाने के बाद, बैकएंड में जाने के बाद वो उसी सीक्वेंस में स्टोर नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाइथन हमको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप इंडेक्सिंग के ज़रिए उस डेटा को फेच करिए। इवन तो हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो हमको सेम सीक्वेंस में मिल रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एप्पल फर्स्ट प्लेस पे ही स्टोर हुआ होगा बैकएंड में। दैट्स द रीज़न हम लोगों को ये एरर शो कर रहा है पाइथन। बट अगर आपके पास
तब भी अगर आपको डेटा फेच करना है तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ये लूप सेक्शन में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है, बट आप अभी देख लीजिए हम फॉर लूप यूज़ करके भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एप्पल बनाना चेरी आ गया। तो सेट का मेनली यूज हम तब करते हैं जब हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना होता है। अगर हमें चेक करना है बनाना हमारे सेट में है कि नहीं, तो इन कीवर्ड यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं। तो ट्रू, यस हमारे सेट में बनाना है, राइट है, तो ट्रू आ गया। अब हम चलिए ट्राई करते हैं कुछ डुप्लीकेट वैल्यू असाइन करने के लिए। एप्पल बनाना चेरी है, हमने एप्पल को डाल दिया, लेट्स रन इट, शिफ्ट इंटर। देखिए यहाँ पे हमको एरर नहीं मिला, पाइथन ने इस कोड को सक्सेसफुली रन किया। लेकिन जब हम सेट को देखेंगे कि इसमें क्या स्टोर हुआ है, तो उसमें हमको ये डुप्लीकेट नहीं दिखेगा। देखिए लास्ट वाला एप्पल नहीं है, डुप्लीकेट हट गया। उसी तरीके से अगर हमको चेक करना है इसमें लेंथ, तो सेम फंक्शन है len। अब आ जाइए अगर हमको कुछ ऐड करना है या फिर अपडेट करना है सेट में, तो सेट में फंक्शन है डॉट ऐड, हम ऐड कर सकते हैं अब हमारा माई सेट क्या हो गया, एप्पल बनाना ऑरेंज एंड चेरी। उसी तरीके से हमने दो अलग अलग सेट को डिफाइन किया, दिस सेट ट्रॉपिकल, ठीक है, लेट्स सी, ट्रॉपिकल को भी हमने प्रिंट करके देख लिया, पाइनएप्पल पपाया मैंगो। सो हमारे पास दो अलग अलग सेट हो गए, सेट ये, दिस सेट एंड ट्रॉपिकल सेट। हम इन दोनों सेट को प्रिंट करके देख लिए क्या है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को हम अपडेट करके कि क्या फाइनल रिजल्ट आता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, इन दोनों को इसने मर्ज कर दिया, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल बनाना चेरी, और उसके साथ पाइनएप्पल पपाया और मैंगो, पाइनएप्पल पपाया मैंगो। सो ये अपडेट कीवर्ड के थ्रू हमने इस सेट को भी अपडेट कर दिया। तो ये है सेट डेटा टाइप। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, टपल। टपल को हमने जैसा बताया आपको नॉर्मल ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, वैल्यूज़ हो गए साइन। देखते हैं इसका डेटा टाइप कौन से क्लास को ये बिलोंग करता है, तो ये क्लास टपल को बिलोंग करता है। इसके डेटा क्या क्या हैं, तो एप्पल बनाना चेरी जो हमने ऊपर असाइन किया हुआ है इसमें। इसके अगर हम ज़ीरोथ वैल्यू को फेच करना चाहें, यस हम फेच कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड है, ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो ऑर्डर्ड का मतलब है कि हम इसके वैल्यूज़ को सीक्वेंशियल इंडेक्स के माध्यम से फेच कर पाएंगे, ठीक है, बट ये अनचेंजेबल है। जैसा कि मैं दिखाता हूँ, आपने इसको एक्सेस तो कर लिया टपल ज़ीरो से कि टपल ज़ीरो में क्या वैल्यू स्टोर है एप्पल, बट टपल ज़ीरो में अगर आप उसको चेंज करना चाहें, जैसा कि हम लिस्ट में ट्राई किए थे और वो हो गया था, बट यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे ये एक एरर देगा। तो इसका मतलब कि ये आपको कोई भी वैल्यू अपडेट करने को नहीं देगा। तो ये बड़ा डिफरेंस है टपल में और लिस्ट में। लिस्ट में क्या है, हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स, टपल में भी हम कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स, बट लिस्ट में हम इंडेक्स के यूज़ करके हम अपडेट भी कर सकते हैं डेटा को, बट टपल में हम इंडेक्स यूज़ करके डेटा अपडेट नहीं कर सकते। चलिए अब दूसरा देखते हैं, माई टपल मैंने असाइन किया कुछ वैल्यूज़ जहाँ पे हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ दिए, और यस ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर भी हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। एप्पल दो बार है, चेरी दो बार है। लेंथ चेक करना है तो लेंथ सेम फंक्शन है len, तो 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। अब आते हैं डिक्शनरी में। सो डिक्शनरी जैसा कि मैंने बताया कर्ली ब्रेसेस और की वैल्यू के रूप में हम डिफाइन करते हैं। तो माई डिक्शनरी जैसे है कर्ली ब्रेसेस, ब्रांड फोर्ड है, मॉडल मुस्टैंग है, ईयर 1964 है। इसको हम रन करते हैं तो हमारा डिक्शनरी क्रिएट हो गया। अगर हमको देखना है कि ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है, तो सेम फंक्शन यूज़ करेंगे, टाइप क्लास डिक्शनरी। अगर उस डिक्शनरी में क्या क्या वैल्यू स्टोर है तो हम सेम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमको सारा वैल्यू मिल गया, जैसे ब्रांड इक्वल टू फोर्ड, मॉडल इक्वल टू मुस्टैंग, ईयर 1964, लाइक दैट। अब मेरे को पता करना है कि मेरे इस वेरिएबल में ब्रांड का वैल्यू क्या है। तो सिंपल जैसे कि हमने लिस्ट में किया था इंडेक्स यूज़ करके, उसी तरीके से डिक्शनरी में हम यूज़ करेंगे की। माई डिक्शनरी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हमारा जो की है वो है ब्रांड। लेट्स सी क्या आता है, तो हमारे पास आ गया फोर्ड। उसी तरीके से अगर हमको मॉडल चेक करना है सेम ऑब्जेक्ट में, तो आ जाएगा उसका वैल्यू मुस्टैंग। अब आ जाते हैं हम वैल्यू अपडेट करने में। तो हमने क्या किया, माई डिक मॉडल इक्वल टू फिएस्टा कर दिया। हमने क्या किया, जो मॉडल है ब्रांड वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ मॉडल हमने चेंज कर दिया। अब मुस्टैंग की जगह हम चाहते हैं कि फिएस्टा हो जाए, तो हमने उसको असाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट दिया, उसके बाद की दिया, और उसका न्यू वैल्यू क्या होगा वो दिया।
और उसके बाद हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अच्छा, डिक्शनरी में मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि अगर हमने डुप्लीकेट कीज़ यूज़ करके अगर वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाया जहाँ पे ब्रांड दिया फोर्ड, मॉडल दिया मुस्टैंग, ईयर दिया पहले 1964, फिर 2020, फिर 2023। सो टेक्निकली डिक्शनरी में क्या है ना कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। तो डिक्शनरी क्या करेगा, डिक्शनरी जो भी लेटेस्ट वैल्यू असाइंड होगा ना उस पर्टिकुलर की के अगेंस्ट वही वैल्यू रहेगा। सो आप देख सकते हो ब्रांड इक्वल टू फोर्ड है, मॉडल इक्वल टू मुस्टैंग है और ईयर इज इक्वल टू 2023 है। ये प्रीवियस वैल्यूज जो हमने असाइन किया था वो उसने डिस्कार्ड कर। अब बात करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कोट्स में डिफाइन करते हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और इसके भीतर आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसको हमने एक वेरिएबल में डाला जिसका नाम है myst। ओके, लेट्स रन दिस। उसका डेटा टाइप चेक करना है उस ऑब्जेक्ट का, तो सेम टाइप फंक्शन, उस ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू स्टोर है तो प्रिंट दैट ऑब्जेक्ट। वी आर लर्निंग पाइथन डेटा टाइप। अगर आपको सेम इसमें अगर इंडेक्सिंग के ज़रिए वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है, बट स्ट्रिंग में ऐसा है ना कि यहाँ पर आपको वर्ड बाय वर्ड आपको इंडेक्सिंग नहीं होता है, यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इंडेक्सिंग होता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, माई एस्ट इज़ ज़ीरो, इसने दिया मेरे को W। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो W है। ओके, उसी तरीके से लेट्स ट्राई माई एस्ट इज 16, तो P आ रहा है, तो ये यहाँ से पाइथन P16 है तो P आ रहा है। लेट्स ट्राई अगर हमें R चाहिए, A चाहिए, तो क्या होगा, 0 1 स्पेस भी काउंट होगा, तो 0 1 2 एंड 3, इफ़ वी गिव 3 हम लोगों को A मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है अगर आप ट्राई करो तो। -1 अगर दूँ तो लास्ट क्या है हमारा, लास्ट एस है ना, तो एस आएगा। होप दिस इज़ क्लियर। तो हम स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं और उसके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हमारा इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। तो इंटीजर देखते हैं। तो हमने क्या किया, 3 वेरिएबल लिए, जहाँ पे पहले तो हमने 1 असाइन किया, लेट्स चलो 102 कर देते हैं कुछ भी। सो 102 असाइन किया। 3 में हमने एक बड़ा सा नंबर को एक असाइन किया जो कि एक इंटीजर है, और z में हमने फिर माइनस नेगेटिव इंटीजर भी डाल के देखा, रन किया, तीनों का टाइप चेक किया, तो हाँ ये क्लास इंटीजर को बिलोंग करते हैं। इन तीनों का वैल्यू चेक करना है तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया उसका वैल्यू 102, देन फुल वैल्यू, देन नेगेटिव वैल्यू एंड ऑल। अब हम इंटीजर जो ऑब्जेक्ट है उसका हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप करोगे तो आपको एरर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, टाइप एरर, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो इंटीजर ऑब्जेक्ट को हम, जैसे कि अगर आपको ये सिर्फ 1 चाहिए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि x(1) और x(0) दे के वो 1 को ले लिए, नहीं। ये इंटीजर ऐसे ही फुल स्टोर होता है और उसका पूरा वैल्यू ही आता है। अगर आप x दोगे तो 102 फुल आएगा, जैसा कि यहाँ पे प्रिंट x 102, प्रिंट y फुल वैल्यू, प्रिंट z विद द नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन एंड वैल्यू। अब आते हैं फ्लोट। फ्लोट में क्या है, तो फ्लोट में हम जो डेसिमल वगैरह देते हैं ना, 1.10, 1.0, 35.3, 35.59 लाइक दैट। सो जितने डेसिमल वगैरह आते हैं तो फ्लोटिंग में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने वैल्यू असाइन कर दिया 3 अलग अलग वेरिएबल्स में। लेट्स सी व्हाट आर द डेटा टाइप्स ऑफ दैट। सो वो क्लास फ्लोट को बिलोंग करते हैं, ये सारे वेरिएबल क्लास फ्लोट को बिलोंग करते हैं। अच्छा, आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सेम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं बट ये चेंज कैसे हो रहा है, तो ये ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले x में असाइन किया था 102 और फिर हमने प्रिंट किया था तो आया था 102, बट हमने जब फिर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1.10, तो फिर जब हम इसे प्रिंट करें तो ये देखो 1.1 आ गया, 0 ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो ये क्या होता है ना, ये ओवरराइट कर दे रहा है सेम ऑब्जेक्ट को, जो पुराना वाला वैल्यू है वो हट जाता है। अब आ जाता है, ये एक अलग वे ऑफ एक्सप्रेशन है, e⁻³ देन e⁻⁴ लाइक दैट। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, और इसका डेटा टाइप जो होगा वो फ्लोट ही होगा। ठीक है, डेटा टाइप XYZ का फ्लोट है, उनके वैल्यूज़ चेक करोगे तो आप ऐसा आएगा 35,000.0 एंड देन सिमिलरली 1,20,000.0 और फिर e⁻10। सो जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने 3 अलग अलग वेरिएबल लिया और उसको असाइन किया कुछ वैल्यूज़, जैसे कि आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 1j, y इज इक्वल टू 1j प्लस 5, z इज इक्वल टू 2j माइनस 10। इन तीनों का डेटा टाइप देख लीजिए आप।
तो क्लास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, उन तीनों का वैल्यू सेम, आई जे, देन फिर 5+1j, देन -10+2j, लाइक दैट। उसके बाद जो है हमारा डेटा टाइप वो है बुलियन, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स हमने असाइन किया दो अलग अलग वेरिएबल्स में, उन दोनों का डेटा टाइप हमने चेक किया यूजिंग टाइप फंक्शन, और वैल्यू जो आया वो है बुलियन, ठीक है। और फिर हमने उन दोनों का वैल्यू भी प्रिंट करके देखा कि क्या स्टोर हुआ है, तो ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी या सो जो वैल्यू जो उसमें स्टोर हुआ है वो है ट्रू एंड फॉल्स। और इसी के साथ हमारा ये डेटा टाइप इन पाइथन कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।